मेरी दो प्रेमिकाएं हैं मित्र। दो प्रेमिकाएं? और तुमने इन दोनों प्रेमिकाओं को मुझसे अब तक छिपा के रखा? मित्र, बताओ तो सही कौन है वे? और यदि इनका अपहरण करना हो तो मुझे बताओ, मैं अभी जाता हूं। इन प्रेमिकाओं का हरण नहीं किया जा सकता है मित्र। और मिलन भी संभवतः एक ही के साथ हो सकता है। पहेलियां ना बुझाओ अंगराज। कौन है ये प्रेमिकाएं? कहां है ये प्रेमिकाएं? और इनका अपहरण होगा कैसे? नहीं, मैं स्वयं जाकर इनका अपहरण करूंगा। मैं जानता हूं मित्र, किंतु ये प्रेमिकाएं ऐसी हैं कि यदि इनका अपहरण मेरे अतिरिक्त किसी और ने किया तो वे उसी की हो जाएंगी। मैं समझा नहीं मित्र। इनमें से एक अर्जुन की मृत्यु है और दूसरी स्वयं मेरी। अर्जुन वध के अतिरिक्त मेरे जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं। तो क्या तुम अर्जुन वध करके मेरे भाग का आनंद मुझसे छीन सकते हो? अर्जुन वध तो उन अपमानों के सारे घावों पर स्नेह लेप लगाएगा जो जीवन भर मुझ पर लगते रहे। अर्जुन वध तो यह सिद्ध करेगा कि यह सूतपुत्र राधे कर्म से क्षत्रिय है। हे गांधारी पुत्र, मुझ पर तुम्हारा यह एक और उपकार हुआ कि तुमने अर्जुन से मेरे अंतिम युद्ध का प्रबंध कर दिया। ये बात भली भांति समझ लो मित्र कि मैं केवल तुम्हारे जीवन और अर्जुन की मृत्यु के लिए जी रहा हूं। मुझे अपने अपमानों का एक एक क्षण याद आ रहा है। वो क्षण दिन रात बिच्छू की भांति मुझे डंक मारते रहते हैं। मेरे शरीर में रक्त नहीं है मित्र, वही विष दौड़ रहा है। सोते जागते वो सारे दृश्य मेरे आंखों के सामने आते रहते हैं, मुझे सांस तक नहीं लेने देते। परंतु अब मेरे अपमान की कथा समाप्त होने की घड़ी निकट आ रही है। हर हर क्षण के साथ निकट आती जा रही है, आती जा रही है। मित्र, घबराओ मत मित्र, मुझे बधाई दो कि अब शीघ्र ही अपनी दो प्रेमिकाओं में से एक के संग अवश्य ही मेरा मिलन होने वाला है। आचार्यवर की सेवा में अधिरथ का प्रणाम। तुम तो महाराज के सारथी हुआ करते थे। जी आचार्यवर। ये तुम्हारा पुत्र है? जी आचार्यवर। क्या नाम है तुम्हारा? राधे। राधे? राधे क्यों? इसकी मां का नाम राधा है। तुम्हारा नाम तुम्हारे मुखमंडल के तेज से मेल नहीं खाता है वत्स। तुम्हारे मुखड़े पर तो सूर्य का तेज है। तुम इसका नाम कर्ण रखो। जो आज्ञा। अच्छा, अब ये बताओ तुम्हारा आना कैसे हुआ? ये शस्त्र विद्या सीखने की हट कर रहा है आचार्यवर। और शस्त्र विद्या के लिए कोई पिता अपने पुत्र को आपके सिवा और कहां ले जा सकता है? मैं इसे विद्यादान देकर अति प्रसन्न होता अधिरथ। क्षमा चाहता हूँ आचार्यवर, मैं दान नहीं लेता और विद्यादान में दे भी नहीं जा सकती। आयुष्मान बाबा। परंतु इस गुरुकुल में राजपुत्रों और क्षत्रियों के अतिरिक्त किसी और को शिक्षा नहीं दी जा सकती है। और तुम्हारा पुत्र कर्ण इन दोनों कसौटियों पे खरा नहीं उतरता। अधिरथ, तुम्हें इसके लिए कोई और गुरु ढूंढना होगा। तो क्या शिक्षा दाय है आचार्यवर? क्या माता सरस्वती पहले पिता का नाम पूछती है? कर्ण। संसार चाहे मुझे जिस नाम से पुकारे बाबा, परंतु आप मुझे राधे कहा कीजिए। आपके मुंह से कर्ण सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि मैं आपका कोई लगता ही नहीं। क्या मैं एक प्रश्न कर सकता हूँ? अवश्य। ये युवक कौन है? ये मेरा पुत्र है अश्वत्थामा। अर्थात ना तो ये राजपुत्र है और ना ही क्षत्रिय। प्रणाम आचार्यवर। गुरु द्रोण का ये शिष्य भी युद्ध ही की आज्ञा मांग रहा है कुलगुरु, क्योंकि उसे हस्तिनापुर की भूमि पर उगाने वाला ये अभिमान का वृक्ष अच्छा नहीं लग रहा।
इससे पहले कि ये जड़ पकड़ ले, इसे काट ही डालना चाहिए। क्या तुम्हारे पास केवल शब्दों के वाहन है पार्थ? ये धनुष और ये वानों से भरा तुणीर क्या केवल दिखावे के लिए? परंतु याद रहे कि मैं ब्रह्मास्त्र तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। दान में पाया हुआ राज्य किसी को क्षत्रिय नहीं बना सकता है। अंगराज कर्ण मनुष्य को क्षत्रिय बनाती है उसकी घाव खाने योग्य छाती और उसकी वान चलाने योग्य भुजाएं। ये सूत पुत्र है, इसके हाथ में कशा दो दुर्योधन और इससे अपना रात रखवाओ। आ जाओ अर्जुन, ये तुम्हारे हाथों आने वाली मृत्यु के योग्य नहीं। ऋषियों के गोत्र और नदियों के स्रोत को कौन देखता है भीम? और यह भी मत भूलो कि तुम सबके जन्म के विषय में भी अटपटे प्रश्न किए जा सकते हैं। मैं तो सूत पुत्र नहीं हूं, कर्ण ने तो केवल अर्जुन को ललकारा था। मैं तुम पांचों भाइयों को ललकारता हूं। आओ और अपना सिंहत्व सिद्ध करो। कर्ण, कर्ण, आयुष्मान भव। हे भगवान, मेरे अहोभाग्य कि आपने मुझे दर्शन दिए। हे दानवीर, मुझे आना ही पड़ा। तुम प्रतिज्ञाबद्ध हो कि 20 दोपहर में मेरी पूजा समाप्ति के उपरांत यदि कोई तुमसे कुछ मांगेगा तो तुम उसे निराश नहीं करोगे। इंद्रदेव तुम्हारी इसी प्रतिज्ञा का लाभ उठाने के लिए तुम्हारे पास आने वाले हैं। वे निसंदेह तुमसे तुम्हारा कवच और कुंडल मांगेंगे। हे दानवीर महापुरुष, उन्हें ये दोनों वस्तुएं ना देना। यह तो संभव ही नहीं है भगवान। उस समय तो यदि कोई मुझसे मेरे प्राण भी मांग ले तो मैं वो भी दे दूंगा। ये कवच भाग्य के बाण रोक सकता है वत्स। मैं क्षमा चाहता हूं भगवान, किंतु यह जान लेने के उपरांत भी यदि कोई उस समय मुझसे मेरा कवच और मेरे कुंडल मांगेगा तो मैं उसे निराश नहीं करूंगा। मुझे अपने जीवन से कहीं अधिक प्रिय मेरी प्रतिज्ञा है। हे भगवान, इस संसार में मेरी मां राधा और मेरे मित्र दुर्योधन के अतिरिक्त किसी ने मुझे अपमान के सिवा और कुछ नहीं दिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब मैं जाऊं तो लोगों को ऋणी छोड़ जाऊं। फिर तुम ऐसा करना, कवच कुंडल पा लेने के उपरांत जब वे तुम्हें वर मांगने की आज्ञा दें तो उनसे उनका शक्ति अस्त्र मांग लेना। हे कर्ण, प्रणाम। आयुष्मान भव। आप मुझे यह आशीर्वाद न दीजिए ब्राह्मण देवता, किंतु आदेश दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। मैं दूसरे ब्राह्मणों की भांति तुमसे धन मांगने नहीं आया। इससे क्या होता है? आप यदि कुछ मांगने ही आए हैं तो मैं आपकी मांग अवश्य पूरी करूंगा। कहिए,
क्या चाहिए आपको? मुझे तुम्हारा कवच चाहिए, तुम्हारे कुंडल चाहिए। ये दोनों वस्तुएं तो मेरे शरीर का भाग हैं। आप मेरे दूसरे अस्त्र शस्त्र ले लीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो सुना है तुम बड़े दानवीर हो। ये दूसरा प्रणाम किस लिए? पहला प्रणाम ब्राह्मण के लिए था और ये दूसरा प्रणाम इंद्रदेव के लिए है। परंतु आप चिंता न कीजिए। मैं ये जानता हूं कि आप मुझसे मेरा कवच और मेरे कुंडल क्यों मांग रहे हैं। किंतु हे इंद्रदेव, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं। आपने मुझसे मांगा ही ऐसे समय है कि मैं आपको ना नहीं कर सकता। यह मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं ही एक ऐसा मानव हूं जिसके आगे स्वयं देवराज इंद्र हाथ फैला रहे हैं। हे कर्ण, कदाचित परमपिता ब्रह्मा के लिए तुम जैसा कोई और दानवीर बनाना संभव नहीं। सूर्यदेव ने तुम्हें बता दिया था कि मैं आने वाला हूं। उन्होंने तुम्हें यह भी बताया था कि मैं तुमसे क्या मांगने वाला हूं। फिर भी तुमने इस पल को पीठ न दिखाई। तुमने न केवल इस पल का सामना किया बल्कि उसे पराजित किया। कोई वर मांगो वत्स, जो जी चाहे मांगो, इंद्र ना नहीं करेगा। हे भगवान, कुछ देने के उपरांत कुछ मांग लेना सभ्यता के विरुद्ध है। यदि कुछ मांग लिया तो फिर मेरे देने का अर्थ निकल जाएगा, उसका यश भंग हो जाएगा। मैं क्षमा चाहता हूं भगवान, किंतु मैं इस समय आपसे कुछ मांगकर दान की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। परंतु आपको वर्तमान और भविष्य की परिनिंदा से बचाने के लिए अवश्य मैं कुछ मांगूंगा। यदि उचित जानिए तो मुझे शक्ति दीजिए, शक्ति। तथास्तु। ये लो। किंतु तुम इसका प्रयोग एक बार कर सकते हो, फिर मेरा अस्त्र मेरे पास लौट आएगा। मैं इसका प्रयोग 2 बार करना भी नहीं चाहता हूं भगवान, क्योंकि इस संसार में केवल मेरा एक ही शत्रु है, एक ही। जन्मजात कुंडल कवच थे अंगों के अंग, वही काट कर दे दिए अद्भुत दिव्य प्रसंग।